प्रकट करती हूँ कि इतने विगत दिनों में भी आप लोगों ने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें लोजपा का साथ दिया था और आज भी दिया, और सुबोध जी के अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी और हृदय की गहराई से आज मैं अपने आदरणीय चिराग पासवान जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने भागलपुर के लिए सोचा। और विगत दिनों जब भी मेरी मुलाकात उनसे दिल्ली में होती है तो भागलपुर को लेके वो काफ़ी चिंतित हमेशा से शुरू से रहे, चाहे वो हवाई जहाज़ का मुद्दा हो, चाहे ये सिल्क सिटी का ये मुद्दा हो। हमेशा से वो मुझे कहते थे कि भागलपुर की क्या ज्वलन मुद्दा है संगीता जी, आप उसे मुझे अवगत कराया। और मैंने जब इस लेटर को कल देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आज उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो कल उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया और आग्रह किया कि भागलपुर जो सिल्क सिटी के नगरी से जाना जाता है, हम लोग कई भाषण कहीं अगर देते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि भागलपुर हमारी सिल्क नगरी है, सिल्क की सिटी है। और देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका कारोबार हो रहा है इस भागलपुर सिटी से। उसके बावजूद भी ये अंतरराष्ट्रीय में भी ये व्यापार जा रहा है, उसके बावजूद भी धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं हमारा लुप्त होते जा रहा था, भागलपुर सिटी लुप्त हो जा रहा था और बुनकरों की जो समस्याएं थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। उसको देखते हुए और उस चीज को समझते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो एक विजन है, स्पष्ट जो उनका विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, सचमुच में आज उन्होंने ये दिखाने का काम किया कि यहाँ पर ना तो हमारा कोई एमपी है ना ही कोई एमएलए है। उसके बावजूद भी जो पूरे बिहार के लिए सोचते हैं, बिहारियों के लिए सोचते हैं, उन्होंने सचमुच में ये आज उन्होंने सोचा और पत्र के माध्यम से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री को आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के द्वारा जो भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना चाहिए। उससे क्या होगा कि यहाँ की जो बुनकरों की जो समस्या है वो सुलझेगी और बुनकरों का जो रोजगार है वो बढ़ेगा। उद्योग का अपार यहाँ पर जो यातायात और उद्योग है उसकी भी योग्यता बढ़ेगी। हम लोग लगातार हवाई जहाज के मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं, तो हमें लग रहा है कि अगर ये सिल्क सिटी फिर से हमारे सामने उभर के आता है तो हमें लगता है कि वो भी एक रोजगार में आएगा और व्यापार का साधन बढ़ेगा। उसके बावजूद जो महिलाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए मैं अपने आदरणीय चिराग पासवान जी का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भागलपुर के लिए सोचा और भागलपुर के बुनकरों के लिए सोचा और इस सिल्क सिटी को फिर से उसी नाम और पहचान के साथ जाना जाए, इसके लिए उन्होंने सोचा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत लोजपा परिवार के तरफ से धन्यवाद देती हूँ। पिछले काफ़ी वर्षों से आपके गठबंधन की सरकार है, फिर क्यों बुनकर की हालत लगातार खराब हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई वर्ष से, आपने सचमुच सवाल किया, कई वर्ष से ये बुनकरों की समस्या लगातार आ रही थी, लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री हैं और वो आपको पता होगा फूड प्रोसेसिंग के वो मंत्री हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने सिल्क सिटी के लिए सोचा। इसका मतलब है उनका जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर के वो आगे आना चाहते हैं और बिहार में उद्योग लगे, इसके लिए वो सोच रहे हैं। तो हम अपने मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। समस्या बता दीजिए क्या है बुनकरों की समस्या? बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पे जो यातायात की सुविधा नहीं है। जैसे कि आप अगर कहेंगे तो अच्छी हवाई जहाज नहीं है यहाँ पर, एयरपोर्ट की सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, ट्रेन की यातायात सुविधाएं यहाँ पर अच्छी नहीं है और रोजगार जो सब्सिडी उनको पर्याप्त मिलना चाहिए वो सब्सिडी नहीं है। जो उनका जो वो यहाँ पे एक सिल्क का जो चादर बनाते हैं, जो साड़ी बनाते हैं, वो बाहर नहीं जा पाता है यातायात के कारण। अगर ये यातायात हो जाएगा और जो मेगा पार्क का जो उन्होंने टेक्सटाइल मेगा पार्क का जो उन्होंने उस लेटर में जिक्र किया है, अगर वो पार्क यहाँ पर बन जाता है तो आप सोचिए कि फिर से ये भागलपुर सिटी एक हब के रूप में, सिल्क सिटी के हब के रूप में जाना जाएगा और हमें लग रहा है कि रोजगार का तो जो साधन है वो पर्याप्त यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने सोचा है और बुनकरों की जो भी समस्याएं होगी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, सब्सिडी की समस्या है या उनका व्यापार जो है आगे नहीं जा पा रहा है उसकी समस्या है, वो हमें लगता है कि वो दूर हो जाए। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतने कम समय के नोटिस में जो है यहाँ पर आए। आप लोग पूर्व से ये जानते हैं कि भागलपुर हमारा सिल्क सिटी के नगरी से विश्व भर में विख्यात हुआ। इसी की चिंता करते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक पत्र
प्रधानमंत्री जी को लिखा और उसमें उन्होंने आग्रह किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप भागलपुर सिल्क सिटी का हब फिर कैसे बने। यहाँ के बुनकर जो 50,000 से अधिक बुनकर हैं, ये हम 2015 के चुनाव से ही इस मुद्दे को उठाते आए हैं कि भागलपुर में जो है बुनकर की स्थिति अच्छी नहीं है। इसकी चिंता करते हुए जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र के माध्यम से 1000 से अधिक जो एरिया है वो एरिया में जो है उससे एरिया का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री मित्र, मतलब जो है पार्क, मित्र पार्क। तो उसमें जो है सभी तरह की सुविधाएं जो बुनकर के लिए सब सुविधा हो, वहाँ पर बुनने का स्थान हो, वहाँ पर माल की सप्लाई हो, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो, आने का जाने का सभी तरह का इस तरह का पहल जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जहाँ तक आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब जो है कहने का सिर्फ नारा नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में ये जो है बताया गया है कि किस तरह बिहार का हर एक जिला जो है विकास करेगा। उसमें भी जो है ये बात भागलपुर के लिए जो है पहले भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें भी इस बात का संबोधन किया। सबसे पहले सभी मीडिया साथियों का नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से पत्र लिखकर भागलपुर में पीएम मित्र पार्क की मांग की। भागलपुर सिटी की ऐतिहासिक विरासत और 50,000 बुनकरों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्थानीय रोजगार, निर्यात और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री से योजना में शामिल करने का आग्रह किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व से ही बिहार की चिंता करते आए हैं। बिहार में भागलपुर जिला आते हैं, यहाँ के बुनकरों को लाभ मिले और स्थानीय रोजगार, निर्यात, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिले। भागलपुर को वैश्विक वस्त्र बनाने की अपील की है और जो भी योजना आएंगे प्रधानमंत्री जी का नया स्कीम निकला है, जो भी आएंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग उठाते रहेंगे और विकसित भागलपुर से पूरे बिहार को विकसित लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आगे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा जी हैं। जो कच्चा धागा है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ये अगर आता है तो हमें लग रहा है कि आयात बढ़ेगा और कच्चा धागा जो हम लोग जो यहाँ के व्यापारी पर बाहर से मंगवाते हैं वो हमको लग रहा है कि ये फिर आवागमन होगा और उनको कच्चा धागा मिलने लगेगा। दूसरी बात कि लगातार मैं खुद उद्योग विभाग की जो चेयरमैन है खुशबू जी, मैं लगातार उनसे मिल रही थी और उन्होंने बार बार इच्छा जाहिर किया था कि जो सिल्क यहाँ पर है संगीता जी, जो आपका सिल्क का इतना बड़ा उद्योग है, मैं चाहूँगी कि इसका कुछ विकास हो और इसकी कोई योजना हो तो ये आगे बढ़े। और आज जो ये पत्र कल आया तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगी कि वो बार बार इस चीज़ को मांग को उठाती थी और ये मांग उनका पूरा हुआ। और बगल में जो कटोरिया बांका के पास जो एक गांव पड़ता है, वहाँ पर कुछ ऐसे किसान हैं जो सिल्क का जो कीड़ा होता है उसका वो उत्पादन कर रहे हैं, वो खेती वहाँ पर हो रही है। ये चेयरमैन खुशबू मैम के जरिए ही मुझे पता चला था कि वो उत्पादन वो किसान कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जब यहाँ वो सिल्क का उत्पादन हो रहा है, कपड़े यहाँ बन रहे हैं और बुनकर यहाँ पर हैं, तो इसमें अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान में दे दिया गया है और अगर लेते हैं तो भागलपुर के लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। बताएं। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देती हूँ
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भागलपुर ऐसे सिल्क सिटी को एक नया आयाम देने का काम किया। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता, सभी ये जानते हैं, और फैब्रिक ऑफ क्वीन ऑफ फैब्रिक भी इनको कहा जाता है। तो उन्होंने जो पत्र लिख के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने पत्र लिखा और भागलपुर के लिए जो एक नया आयाम लाने का काम किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ के बुनकर छोटे छोटे रूपों में काम कर रहे थे, तो एक हब के रूप में जब इंडस्ट्री आएगी तो और बड़ा काम हो जाएगा, सबके लिए सुविधा होगी, उन बुनकरों के लिए सुविधा भी होगी, क्योंकि किसी के पास पूंजी है, किसी के पास जमीन नहीं है। तो अगर एक जगह हब में बन जाएगा तो सारे लोगों को सुविधा हो जाएगी और भागलपुर सिल्क सिटी और भी विकसित होगी और एक अर्थव्यवस्था में भी इसका नया आयाम बनेगा।